फ्रेंड्स, आज की कहानी एक लड़के की। लेकिन ये कहानी शुरू होती है एक राजा से। एक बार की बात है कि एक राजा था और उस राजा के पास कोई उत्तराधिकारी के लिए आदमी नहीं था। उसका कोई लड़का नहीं था, कोई संतान नहीं था। उसने एक बार अपने मंत्री को बुलाया और उसने ये उससे राय लिया कि उत्तराधिकारी के लिए किस व्यक्ति को चुना जाए। कुछ मंत्रियों ने यह बताया कि इन्हीं मंत्रियों में से किसी को सेलेक्ट करके राजा बना दिया जाए। किसी ने कहा कि किसी को अडॉप्ट कर लिया जाए, किसी को गोद ले लिया जाए, और उसमें से किसी व्यक्ति ने कहा कि कुछ कंपटीशन रख दिया जाए। ये कंपटीशन वाली बात राजा को कुछ अच्छी लगी। उसने ऐसा किया कि ये अनाउंस करा दिया कि लोग आएंगे और उससे सीधा सीधा राजा से बात करेंगे, और उस बात करने के दौरान ही वो राजा सेलेक्ट कर लेगा कि किस आदमी को उस राज्य का राजा बनाया जाएगा। ये बात धीरे धीरे गाँव में, शहरों में, नगरों में, कस्बों में ये बातें फैलने लगी, ये खबर फैलने लगी और ये बात गांव तक पहुंच गई। और उस गांव में एक गांव था, उस गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वो खेतों में काम किया करता था। उसके पास ये खबर पहुंची तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई करूं। वो लड़का घर जाता है और उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए भोजन नहीं था, लेकिन उसने किसी तरह से कपड़ा पहनने के लिए और खाने के लिए प्रत्येक दिन वो स्ट्रगल करता था। लेकिन उस दिन उसने कुछ बेच करके, कहीं ना कहीं से अपने पिताजी से पैसा मांग करके उसने पहनने के लिए एक अच्छा सा कोट सिलवाया। नीचे फटा हुआ शर्ट था, पैंट बहुत पुराना था और ऊपर से इसने वो जैकेट पहन लिया और निकल गया राजा के पास। और जा रहा था, रास्ते में ये क्वेश्चंस उठ रहे थे कि इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाएंगे, यही वो लड़का सोच रहा था और आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक भिखारी मिल जाता है। वो भिखारी जाड़े की वजह से काफ़ी ठिठुर रहा था। अब इसने खाने पीने का भी सामान लिया था, लेकिन खाने पीने की सामान तो दे नहीं सकता क्योंकि उसको कपड़े की ज़रूरत थी। अब ये इसके पास एक ही कपड़ा था, वो जैकेट, जिसको काफ़ी मेहनत मुशक्क़त से इसने उसको अर्जित किया हुआ था, उसको सिलवाया हुआ था। अब ये लड़का बहुत कुछ सोचता है और क्या करता है कि वो जैकेट निकाल करके उस भिखारी को दे देता है और सोचता है कि अब क्या करें। लेकिन फिर भी कहता है कि मैं चलूँगा राजा के पास, और जब मैं घर रिटर्न जाऊंगा पिताजी मुझसे पूछेंगे कि क्या हुआ तो मैं क्या रिप्लाई करूंगा। मैं ये कह दूंगा कि मैं राजा के पास गया था और राजा से मिल के आया हूँ। ये लड़का निकल जाता है और जो राजा के रक्षक होते हैं महल में कहते हैं कि ठीक है, आप यहीं रहिए, वेट करिए, अभी राजा जी आएंगे। राजा ये आदेश देता है कि उनको भेजा जाए। ये लड़का जो जाता है, जाके उस राजा के कक्ष में बैठ जाता है। राजा वहाँ उपस्थित नहीं था। कुछ देर के बाद से राजा उस कक्ष में आता है और जैसे ही राजा उस कक्ष में आता है, इस लड़के के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। लड़का स्तब्ध रह जाता है। ये लड़का कुछ बोल नहीं पाता है। इसलिए नहीं बोल पाता है कि वो जो पहले भिखारी था वो राजा ही बन के भिखारी वहाँ बैठा हुआ था। इसको देख करके बहुत आश्चर्य होती है। ये लड़का कुछ बोल नहीं पाता, इशारे ही इशारों में कहता है कि क्या आप वही हैं जो वहाँ बैठे हुए थे, भिखारी बने हुए थे। राजा कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत लो, आराम से बैठो। और उस लड़के का ये सिलेक्शन हो जाता है। राजा वो बोलता है कि तुम ही अगला राजा बनोगे। और वो लड़का कहता है कि नहीं, ये कोई बात थोड़ी, आपने कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछा, हमसे कोई प्रश्न नहीं किया और आपने राजा सेलेक्ट कर लिया। कहते हैं कि नहीं, हमें बहुत ज्ञानी आदमी नहीं चाहिए, हमें प्रेम करने वाला आदमी चाहिए जो अपनी प्रजा से प्रेम करे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है, हमें सीख देती है कि हमें हर तबके के आदमी, हर लेवल के आदमी से प्रेम करना चाहिए। कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हम आगे वाले से चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, हमें रिस्पेक्ट मिले, लोग हमारी प्रशंसा करें। तो ये कभी मुमकिन नहीं है और ये हो ही नहीं सकता कि आप केवल रिस्पेक्ट लें। आपको यदि रिस्पेक्ट पाना है तो आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा।
इंग्लिश में ये कहावत कही जाती है कि इफ़ यू वांट टू टेक रिस्पेक्ट देन यू विल हैव टू गिव रिस्पेक्ट। तो दोस्तों, ये आज की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।